हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो पे बात करेंगे आरसीएम के बारे में कि हम किस तरह से जीएसटी के आरसीएम के एंट्री को हम अपने टैली RP9 में हम पास करते हैं और कितना तरह का एंट्री होता है और कैसे होता है और उस एंट्री को हम किसके अंदर में हम रखेंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम आरसीएम के एंट्री को किस तरह से पास करते हैं। आरसीएम में परचेज़ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का होता है, और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारा क्रेडिटर्स के अंदर में हम इसको रखेंगे, और ये हमारा लोकल पार्टी है। ठीक है, हम आज लोकल पार्टी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लोकल पार्टी है और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखेंगे हम। और यहाँ से हम यस करेंगे, और यस करने के बाद हम यहाँ से ये जो हमारा रिवर्स चार्ज हम इसे यस करेंगे, और हम यहाँ पर टैक्स का जो हमारा रेट है हम इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। मैं सपोज़ मान कर चलता हूँ कि हमारा 10,000 रुपया का हमारा परचेज़ है। ठीक है, उसके बाद जब हम ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे टैक्स एनालिसिस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट शो होगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, और हमारा यहाँ पर टैक्स भी कैलकुलेशन हो रहा है 2.5% के हिसाब से हमारा 250 रुपया हमारा टैक्स भी शो हो रहा है। तो हम इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद जब हम यहाँ से GSTR3B में जाएंगे हम, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा लाइबिलिटी भी शो हो रहा है और हमारा यहाँ पर ITC भी शो हो रहा है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर रिवर्स चार्ज में अमाउंट भी शो कर रहा है। ठीक है, जबकि हमारा बैलेंस शीट में किसी तरह का ना लाइबिलिटी शो हो रहा है और ना ही किसी तरह का कुछ हमारा एक्सेस ITC शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अब हम करेंगे यहाँ पर ITC जब में जाएंगे हम यहाँ पर बैलेंस, देखिए यहाँ पर बैलेंस लाइबिलिटी शो हो रहा है, जबकि बैलेंस शीट में किसी तरह का कोई फिगर शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ITC को बुक करना है। ठीक है, यानी हमारा लाइबिलिटी को बढ़ाना है। तो हम लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट के साथ J प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी परचेस अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, हम यहाँ से ITC हमें बढ़ाना है, तो हम यहाँ से RCM लेंगे। तो इस RCM को हम रखेंगे करेंट एसेट के अंदर में। ठीक है, हमारा 500 रुपया है और 2.5% के हिसाब से 10,000 रुपये के ऊपर में 250 रुपया CGST और यहाँ पर 250 रुपया SGST हमारा यहाँ पर 1/4 को हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे हमारा यहाँ से जो लाइबिलिटी था वो लाइबिलिटी हमारा यहाँ से बुक हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी बुक करना या ITC बुक करना, तो हमारा यहाँ से लाइबिलिटी हमारा यहाँ पर बुक हो गया। अब और इसके बाद आप यहाँ पर से देखेंगे जो हमारा जो ITC शो हो रहा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और बैलेंस शीट पे भी हमारा लाइबिलिटी शो हो रहा है। आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में 500 रुपया लाइबिलिटी शो हो रहा है और यहाँ पर एसेट साइड में हमें 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो RCM में पहले क्या होता है, RCM में पहले हम पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम ITC क्लेम करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर 2 एंट्री हो गया। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन का एंट्री पास किए थे, उसके बाद हम अपने लाइबिलिटी को हम इंक्रीज़ किए थे। ठीक है, तो हमारा 2 एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री हमें क्या करना है, तीसरा एंट्री ये करना है कि हमें पेमेंट करना है। ठीक है, हमें पेमेंट करना है क्योंकि पहले हम पेमेंट करते हैं, तो हम 1/4 में पेमेंट कर देंगे। हम CGST को हम पेमेंट कर देंगे 250 रुपया और SGST को हम 250 रुपया कैश में पेमेंट करके हम रिमूव करते हैं। ठीक है, कैश में पेमेंट कर दिए। देखिए ये जो हमारा था लाइबिलिटी पेमेंट हो गया। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पर लाइबिलिटी हमारा यहाँ से हम पेमेंट कर दिए। अब हमें पेमेंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपना RCM को अब हमें अपना RCM का जो फिगर है हमें उसे क्लेम करना है। ठीक है, तो क्लेम करने के लिए हमें क्या एक और एंट्री पास करेंगे। तो अब तक हमारा यहाँ पर 3 एंट्री हो गया। पहला एंट्री क्या किए थे, हम
ट्रांसपोर्टेशन का एंट्री किए थे, दूसरा एंट्री क्या किए थे, हम लाइबिलिटी को बढ़ाए थे, तीसरा एंट्री लाइबिलिटी को पेमेंट किए थे। अब चौथा एंट्री जो है हमें अपना आईटीसी क्लेम करना है, ठीक है। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ऑल के साथ जे प्रेस करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और यहाँ से लेंगे परचेस अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ से हमें आईटीसी बढ़ाना है, यानी 2.5% क्लेम करना है हमें 10,000 रुपये के ऊपर में 250 रुपया, और SGST 2.5% क्लेम करना है 10,000 रुपये के ऊपर में 250 रुपया। और यहाँ से RCM को हम यहाँ से RCM का लेज़र को यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि RCM को ये भी यहाँ से रिमूव करना है, हमारा एसेट साइड में शो कर रहा था। और कुछ एंट्री पास नहीं करना है और कुछ हमें यहाँ पर शो नहीं करना है। इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। जब हम सेव करेंगे देखेंगे हमारा यहाँ पर इनएलिजिबल आईटीसी हमारा 500 रुपया शो हो रहा है, जो 500 रुपया हमारा लाइबिलिटी था। अब हम जब बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप देखें बैलेंस शीट पे हमारा यहाँ पर 500 रुपया हमारा एक्सेस यहाँ पर अमाउंट फिगर में शो हो रहा है, यानी हमारा ये आईटीसी का फिगर है जो एक्सेस हमारा बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से RCM का भी अमाउंट यहाँ से रिमूव हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम RCM के एंट्री को हम पास करते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो था कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन लोकल है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन लोकल है यानी आपका इंट्रा स्टेट है, लोकल इंट्रा स्टेट है, तो हम किस तरह से एंट्री हम पास करते हैं। तो टोटल 4 तरह के एंट्री गाइस आज अब मैंने आप लोगों को वीडियो में करके दिखाया। पहला एंट्री था कि ट्रांसपोर्टेशन का एंट्री, दूसरा एंट्री था कि हम लाइबिलिटी को बढ़ाए थे, तीसरा एंट्री फिर उस लाइबिलिटी को पेमेंट किए थे, और चौथा एंट्री हम आईटीसी क्लेम किए हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।